हेलो दोस्तों, दिस इज़ विज शुक्ला। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अभी जो फरवरी को कॉप 2022 हुआ है इसके प्रॉब्लम्स। तो अभी मैंने अटेम्प्ट किया था, तो मैंने 4 क्वेश्चन सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर लिए थे। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉब्लम है हमारा प्रीफिक्स परम्यूटेशन। इसमें क्या है, यू आर गिवन एन एरे ए ऑफ लेंथ के, वी हैव टू फाइंड एनी परम्यूटेशन पी ऑफ लेंथ एन such that only the prefixes of length ai forms a permutation. ठीक है। uh, ai where I less than equal to k, under the given constraint it is guaranteed there exists at least one multiple आंसर में कुछ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। t है, n है, k है और array है। ठीक है। आउटपुट परम्यूटेशन करना है। ओके। तो क्या बोल रहा है ये देखते हैं, एक टेस्ट केस समझ लेते हैं इसका। जैसे इनपुट में ये एक एरे है 368 हमें 8 लेंथ का परम्यूटेशन इस तरीके से बनाना है जिसमें 3 लेंथ का जो है परम्यूटेशन हो, 6 लेंथ का परम्यूटेशन एग्जिस्ट करे, 7 लेंथ का करे और 8 लेंथ का करे। इसके अलावा कोई ना करे। 3 का करता है, 6 का करता है, 7 और 8 का करता है, अगर हम देखे जाए तो परम्यूटेशन एग्जिस्ट। ठीक है। तो आइए थोड़ा देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। यहाँ पे बेसिकली ए आई लेंथ का एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। तो देखिए इसमें क्या है, मेरा परम्यूटेशन 1 टू n होगा जो भी होगा, ए आई लेंथ का एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब इतना कन्फर्म है कि ए आई तक सारे एलिमेंट्स हमारे आ जाने चाहिए, फ्रॉम 1 टू ए आई, है ना, टिल ith पोजीशन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर थोड़ा सोचें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग ए आई तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपने नंबर्स फिल कर रहे हैं। लेट से अगर हमारे पास जो ए वाली एरे थी वो हम बोलते हैं कि हमारे पास 4 है ना, और हमें परम्यूटेशन बनाना है लेट से 6 लेंथ का, एन इक्वल टू 6 का, है ना। तो लेट से मैंने बोला 4 तक एग्जिस्ट करना चाहिए। मान लीजिए मैं बोलता हूँ 4 3 2 1। ये परम्यूटेशन अगर देखा जाए तो ये सिर्फ लेंथ 4 के लिए एग्जिस्ट करेगा। लेंथ बराबर 1 के लिए देखिए 4 आ गया, एग्जिस्ट ही नहीं करा परम्यूटेशन एक लेंथ का। लेंथ बराबर 2 के लिए भी परम्यूटेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। लेंथ बराबर 3 के लिए भी नहीं करता, वो दिख रहा है, और 4 के लिए सिर्फ दिख रहा है, क्योंकि 4 तक क्या है, सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, है ना। 1 भी मिल रहा है उसको, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है। तो इस तरीके से 4 तक एग्जिस्ट कर गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 और 6 होता, है ना, 4 तक एग्जिस्ट करता है और 6 लेंथ तक एग्जिस्ट करना चाहिए, तो क्या होता, 4 तक हम लोगों ने दे दिए एलिमेंट्स, अब 6 लेंथ तक एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको वापस इसके जो नेक्स्ट एलिमेंट्स हैं 6 तक 4 डिसेंडिंग में देंगे। तो देखें अगर हम लोग, तो ये 6 लेंथ तक एग्जिस्ट करेगा, और ये भी कंडीशन है कि ए में से 4 6 है तो 5 लेंथ तक नहीं करना चाहिए। तो देखिए 5 लेंथ तक नहीं कर रहा है, क्योंकि 5 यहाँ नहीं आते हुए यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे 6 आ गया है। तो समझ रहे हैं बेसिकली काम क्या हो रहा है। काम ये हो रहा है कि जो ए आई आएगा उनके बीच में जो गैप्स है, हम लोग मान लेते हैं इनिशियल वैल्यू 0 है ना। तो 0 से लेके इनिशियल ये पहले ए आई तक, मतलब 0 से लेके 4 तक की जो लेंथ होगी इंडेक्स बेस, मतलब अगर वन बेस इंडेक्सिंग की बात करें तो 1 से लेके 4 तक की जो लेंथ होगी वो एक परम्यूटेशन होना चाहिए। फिर 4 के बाद जब हमारा ये 6 आएगा, तो 4 से 6 तक हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज डाल देंगे, जिससे कि उसके बाद कभी कुछ एग्जिस्ट ना करे, सिर्फ जब जब हम नेक्स्ट एआई तक पहुंचे वही लेंथ तक परम्यूटेशन एग्जिस्ट करे। समझ रहे हैं बात को। थोड़ा सा और डिटेल में समझाने के लिए एन इक्वल टू 8 लेते हैं, 9 ले लेते हैं let's say, और 4 6 9 बोल देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बाद 7 8 9, 9 लेंथ का एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर हम लोग नॉर्मल लिख देंगे, लेट्स से ऐसे लिख दिया 7 8 9, तो देख रहे हैं 9 लेंथ का तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन 8 लेंथ का भी एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए, और 7 लेंथ का भी कर रहा है। तो इसके लिए एक इजी सोल्यूशन ये हो सकता है, 9 8 7 हम लोग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, जिससे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद कोई स्कोप ही नहीं बचेगा कि उस लेंथ तक एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ जो गिवन ए आई है वहीं तक करेगा, है ना। तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। आइए देख लेते हैं कोड इसका। अ, तो प्रीफिक्स परम्यूटेशन, ठीक है, क्या है देखिए, टेस्ट केस इनपुट ले लिया है, एन और के इनपुट है,
एक मैंने ये बना लिए नई एरे जिसमें हम लोग अपना आंसर स्टोर करेंगे। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग बेसिकली के तक आइटरेट कराया है और ये लूप मेरा रिवर्स लूप है। ARR i-1 से लेके प्री आई तक चलेगा। ये बेसिकली प्री i-1 का मतलब है प्री आई है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू प्री आई है ना। तो ARR आई से लेके प्री आई तक चलेगा। प्री आई इनिशियली क्या है, 0 है ना, एक्चुअली इंडेक्सिंग 0 बेस है। तो देखिए और एच की वैल्यू मैंने 1 से इनिशियलाइज कराई है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम आपको एग्जांपल दें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वैल्यू 3 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सबसे पहले 2 से लेके 0 तक ये इसको भरना चालू करेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 2 से लेके 0 तक मतलब ये इंडेक्स 2 है। यहाँ पे 1 भरा इसने। अच्छा ये एक्सपेक्टेड है, एक मैं आपको वैलिड दिखाता हूँ। ये देखिए 2 पे इसने 1 भरा, फिर इसने वापस आया 1 इंडेक्स में 2 भरा, फिर 0 इंडेक्स में 3 भरा। ये बेसिकली रिवर्स ऑर्डर में इसको भर दिया गया इस टाइप से। अब नेक्स्ट चूंकि 6 है 0 1 2 3 4 5, तो अब देखिए अब ये 0% 4 5 6 तरीके से भर दिया गया। तो बस यही हो रहा है और प्री को बार बार अपडेट कर दे रहा हूँ प्रीवियस से, ताकि वहाँ तक लूप चले और फिर एंड में मैंने आंसर प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। एक इंडेक्स आई इन अ परम्यूटेशन पी ऑफ लेंथ एन गुड तब होगा जब पी आई विल बी डिविजिबल फ्रॉम आई, ठीक है। यू आर गिवन टू इंटीजर्स एन एंड के, यू नीड टू कंस्ट्रक्ट परम्यूटेशन इस तरीके से कि एग्जैक्टली के इंडाइसेस जो है परम्यूटेशन में वो गुड हो। ऐसा नहीं हो सकता है तो -1 दे दें, ठीक है। तो टेस्ट केसेस की बार 3 है, एन की बार 5 है और सम ऑफ ऑल ओवर टीसी 2 इंटू टी पर मतलब लीनियर टाइप सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। 6 बराबर 6 और 2 का देखते हैं। जैसे एन लेंथ 6 है और k इक्वल टू 2, 2 मतलब कि नंबर ऑफ जो अच्छे परम्यूटेशन से गुड वो खाली 2 होने चाहिए। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है 4 5 6 1 2 3। अगर हम लोग इंडेक्सिंग करें थोड़ा समझ लेते हैं इस केस को। ये क्या लिखा है 4 5 6 1 2 3 है ना। और इंडेक्सिंग की बात करें तो इस तरीके से ना। तो 4 डिवाइड बाय 1 एग्जिस्ट करता है, 5 बाय 2 नहीं करता, 6 बाय 3 करता है, 1 बाय 4 नहीं करता, 2 बाय 5 नहीं करता, 3 बाय 6 नहीं करता। तो बेसिकली ये 4 और ये 6 इनका करता है, तो इनका ये वैलिड आंसर है, ठीक है। तो अब थोड़ा इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्या हो रहा है। k की पहले देखिए मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। k की मिनिमम वैल्यू बात करें तो 1 हो सकती है क्या, थोड़ा देखते हैं। अगर हम लोगों का परम्यूटेशन 1 2 3 4 5 6 है, लेट्स बात करते हैं, तो इसमें देख पा रहे होंगे इसमें तो मतलब k की वैल्यू 1 2 3 6 है मतलब। तो इससे हाँ एक चीज देख सकते हैं हम लोग, चलिए डिस्कस कर ही लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू k की n के बराबर चली जाएगी, मैक्स है ना। ये आपको दिख रहा होगा इसमें इस परम्यूटेशन में। अब सारा मिनिमम की बात कर लेते हैं। मिनिमम के बराबर 1 के किस तरीके से हो सकती है या नहीं हो सकती है वो देखते हैं। लेट्स से इसी परम्यूटेशन को लेते हैं। तो देखिए इस परम्यूटेशन में तो 6 है। अब क्या कर सकते हैं, एक बात नोटिस करने वाली है जो कि आपको दिख सकती है कि पहली इंडेक्स आपकी ऑड है, फिर इवन इंडेक्स है, फिर ऑड इंडेक्स है, फिर ईव है, इस तरीके से चल रहा है ना मामला। तो अगर हम क्या करें, लेट्स से अगर हम बोलें कि इस 2 और इस 3 को स्वैप कर देते हैं लेट्स से, है ना, तो क्या बन जाएगा 1 3 2 4 5 6, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है 3 डिवाइडेड बाय 2 पॉसिबल नहीं है और 2 डिवाइडेड बाय 3 भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इंडेक्सेस आपकी आ, ये वैल्यू आपकी ऑड है लेकिन इंडेक्स आपकी इवन है, समझ रहे हैं। तो ऑड डिवाइड बाय इवन, इवन बाय ऑड पॉसिबल नहीं है ना। तो अब क्या होगा, इस तरीके से अगर हम लोग दो दो कंसेक्यूटिव को स्वैप करना दें, इस तरीके से दो दो कंसेक्यूटिव को स्वैप कर दें तो हम लोग को बहुत बढ़िया फायदा मिल जाएगा, एडवांटेज। ये 3 2 को तो कर दिया था, अब जैसे 5 4 को कर दें और यहाँ पे 6 लिख देते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए काफी बढ़िया सीन लग रहा है ये।
अब इसमें क्या कितना आ रही है के की वैल्यू, ये 1 और 6 आ रही है, थोड़ी सी दुविधा वाली बात है, ये 6 रह गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम लोग पहला और लास्ट स्वैप कर सकते हैं इन केस ऑफ लास्ट बच रहा है। तो देखिए कितनी बढ़िया बात होगी, 6 3 2 5 4 और ये 1। अभी देखिए ये कितनी बढ़िया चीज लिखी हुई है इसमें। देखिए पहले इंडेक्स पे तो जो लिखेंगे आप वो डिविजिबल होना ही होना है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 1 से डिवाइड करेगा, है ना। लेकिन इसके बाद वाली जो वैल्यूज है अब वो किसी से डिविजिबल नहीं होंगी, मतलब उनके इंडेक्सेस से। तो ये आपको बताता है कि इस केस में जो मिनिमम आपको मिलेगा वो k इक्वल टू 1 मिलेगा, ठीक है। तो k इक्वल टू 1 मिनिमम है और n मैक्सिमम है, तो एक तरीके से हम लोगों को दिख रहा है कि सारे पॉसिबल हैं। तो ये जो इन्होंने बोला था कि -1 आउटपुट कर दीजिए अगर नो परम्यूटेशन एग्जिस्ट करता है, तो अभी तक यहाँ तक लग रहा है कि ऐसा कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। देखते हैं आगे। तो अब लेट्स से मिनिमम 1 मैक्सिमम n सब बन रहे हैं, तो देखते हैं फॉर एनी के क्या होगा, कैसे बिल्डअप कर सकते हैं सोल्यूशन, ठीक है। तो हमारा कोई भी परम्यूटेशन लेट्स से ऐसे दिया गया था, है ना। तो मैं क्या कहता हूँ कि हम लोग के नंबर्स ले लेते हैं स्टार्टिंग के, उनको छोड़ देते हैं, और फिर बाकी के परम्यूटेशन को इस तरीके से परम्यूटेट कर दें, हम लोग हिला दें कि वहां पे कोई भी इंडेक्स किसी को डिवाइड ना कर पाए, ठीक है। आपने यहाँ पे काफी खूबसूरत चीज देख ही ली है कि अगर हम लोग चाहें तो किसी भी दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट को, अगर मान नॉर्मल परम्यूटेशन दिया हुआ है और किसी भी दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट को हम लोग स्वैप मार दें, जैसे ये 2 3 को 3 2 कर दिया हम लोगों ने, तो ये दोनों ही इंडेक्स नॉन गुड हो जाएंगे, है ना। इनिशियली गुड थे, अब ये नॉन गुड हो जाएंगे अगर दो कंसेक्यूटिव को स्वैप कर दिया है। और ये बात आपने नोटिस करी है कि एट द एंड हो सकता है एक बच जाए, डिपेंडिंग ऑन वेदर द लेंथ ऑफ द परम्यूटेशन इज ऑड और इवन, है ना। तो उस केस में मेरे पास पहला इंडेक्स है, इससे हम लोग फायदा उठा सकते हैं, इससे स्वैप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ जाएगा और वो भी डिविजिबल नहीं होगा एन से, क्योंकि उसकी इंडेक्सिंग एन है। तो बस इसी बात का फायदा उठाते हुए हम यहाँ पे अपना लॉजिक बना लेंगे। ये क्या करेंगे, लेट्स से इस केस में हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, के की वैल्यू 3 दी, ठीक है। अब हम लोग सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग के इंडेक्स से प्रिजर्व कर दिए। अब बात आई है मेरी 4 5 6 7 की, ठीक है। अब इसको चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे हम लोग स्वैप कर देंगे कंसेक्यूटिव डिजिट्स, 5 4 कर दिया और ये 7 6 कर दिया, ठीक है। तो देखिए कितनी खूबसूरत बात हो गई। अब इसमें सब 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 नॉन गुड आ गए। और लेट्स से यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको दूसरा केस भी समझा देते हैं। यहाँ पे हम लोग लेट्स से 8 ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे भी 8 ले लिया। तो अब यहाँ पे 4 5 था, इसको स्वैप कर दिया 5 4 से। यहाँ पे 6 7 था, इसको स्वैप कर दिया 7 6 से। अब यहाँ पे 8 रह गया, तो मैंने ऐसे बताया था स्टार्टिंग में कि अब इस 8 को आप इस 1 से स्वैप कर दीजिए। यहाँ पे जो 1 पे लिखेंगे ये तो हमेशा डिविजिबल होने वाला है, बट 1 यहाँ आ जाएगा तो ये बच जाएगा, बस हमें यही चाहिए। तो यहाँ पे 1 कर देते हैं और यहाँ पे 8 कर देते हैं। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि लेंथ अगर ऑड है तो भी ये पॉसिबल है, बेसिकली ये सोल्यूशन फॉर एनी के इस टाइप से। और अगर इवन है तो भी ये देखिए सोल्यूशन पॉसिबल है कुछ भी करके, है ना। तो बस आइए हम लोग कोड कर देते हैं इसको, कोड देख लेते हैं। परफेक्ट परम्यूटेशन हमारा एन लिया, के लिया, हम लोगों ने इनपुट ले लिया, मतलब बेसिकली ये परम्यूटेशन बिल्डअप कर लिया है हमने, इनिशियल परम्यूटेशन जिसमें कि सारे गुड होंगे, है ना, ऑल गुड लेट्स से। अब क्या होगा, जे बराबर के, एक्चुअली इनिशियली के इंडेक्सेस को मैं प्रिजर्व कर रहा हूँ, कुछ नहीं छेड़ रहा। फिर उसके बाद जब जे बराबर के है तो के इंडेक्स है, एक्चुअली हमारी इंडेक्सिंग जीरो बेस्ड है, जीरो बेस्ड इंडेक्स है ना। तो अब के इंडेक्स से बातें करेंगे। के इंडेक्स से हम लोग लूप चलाएंगे n-1 से लेस देन इंडेक्स का, और हम लोग 2 कंसेक्यूटिव इंडेक्सेस को स्वैप करते जाएंगे और जे की वैल्यू +2 करते चले जाएंगे, है ना। तो इसके बाद क्या केस आएगा, इसके बाद ये आएगा या तो जे की वैल्यू n-1 हो जाती है या फिर n हो जाती है। अगर n हो जाती है तो कोई बात नहीं, मतलब सब कुछ स्वैप हो चुका है। n-1 रहती है तो फिर हम लोगों का क्या करना था, वही कंडीशन कि इनिशियल एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को स्वैप मार देना, एंड एट द एंड हम लोग सोल्यूशन प्रिंट कर देंगे, दैट्स इट। तो अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। परमेक्स्यूटेशन, ये थोड़ा सा ठीक सवाल थी, इसमें थोड़ी टाइम लग गया मुझे सोचने में क्या कह रहा है सवाल एक्चुअली। यू आर गिवन एन इंटीजर n एंड अ बाइनरी स्ट्रिंग a, ठीक है। बाइनरी स्ट्रिंग की लेंथ n+1 है। ऐसा कोई परम्यूटेशन बना देना है मुझको जो कि फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई कर दे फॉर ऑल i। अगर ai की वैल्यू 0 है तो कोई भी कंटिगुअस, नो कंटिगुअस, ये नो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो कंटिगुअस सेगमेंट ऑफ p एज mex इक्वल टू i, ठीक है।
और अगर AI की वैल्यू 1 है तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन कंटिन्यूअस सेगमेंट ऑफ P, एटलीस्ट वन दैट हैज MEX इक्वल टू I। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल एग्जिस्ट करते हैं तो मैं बता देता हूँ। MEX क्या होता है वो देख लेते हैं, स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव नंबर दैट डज नॉट अकर इन दैट सेगमेंट। अच्छा, थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन को, फिर बोलना क्या चाह रहा है। क्या कह रहा है ये एक्चुअली, मेरी एक ए जो है वो बाइनरी स्ट्रिंग है इसके हिसाब से, है ना, 10110 के फॉर्मेट में होगी। अब AI की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। अगर AI की वैल्यू 0 है, लेट्स से ये बोलता है, तो कहता है नो कंटिगुअस सेगमेंट ऑफ P हैज MEX इक्वल टू 1। एक बार MEX समझ लेते हैं 2 मिनट के लिए। अगर मेरे पास कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स है ये, तो इस सेगमेंट में MEX की वैल्यू क्या होगी। MEX होता है मिनिमम एलिमेंट जो कि किसी सेट में प्रेजेंट ना हो। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं MEX की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि 0 नहीं प्रेजेंट है। और लेट्स से 0 1 2 गिवन है, इसमें क्या होगी, मिनिमम एलिमेंट, मिनिमम नॉन नेगेटिव एलिमेंट जो कि इसमें नहीं प्रेजेंट है, 3, है ना। और इसी तरीके से 0 1 4 0 1 3 अगर है, इसमें क्या होगी MX की वैल्यू 2। तो आई होप समझ चुके हैं आप लोग MX क्या होता है। हाँ, तो AI की वैल्यू 0 है अभी, ठीक है। तो कह रहा है कि ये नो कंटिगुअस सेगमेंट ऑफ हैज MEX इक्वल टू I। यहाँ पे बोलता है कि नो सेगमेंट शुड कंटेन MEX इक्वल टू I, है ना। नो बहुत रिलेटेड वर्ड है, ध्यान रखने वाला, ठीक है। और AI इक्वल टू 1 के लिए बोलता है कि एनी, मतलब एटलीस्ट वन सेग विद MEX इक्वल टू I, है ना। तो अब देखते हैं, अच्छा इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल वे में देखते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि हमारी लेट्स से बाइनरी स्ट्रिंग कुछ इस टाइप से है, जिसमें कि n देख सकते हैं कितना है, 1 2 3 4 5, है ना, 5 है। तो हमारा जो परम्यूटेशन एग्जिस्ट करेगा वो कितने लेंथ का होगा, मीन्स आई मीन 0 से, लेंथ तो नहीं होगी, 0 से 4 तक एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो मान लेते हैं परम्यूटेशन ये है ना। तो क्या कह रहा है ये बेसिकली, ए 0 की वैल्यू 1 है, 1 का मतलब था एटलीस्ट वन सेगमेंट विद MEX इक्वल टू 1। बात करें 1 है कि 0 बेस इंडेक्सिंग, अच्छा 0 बेस इंडेक्सिंग है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, अच्छा एक्चुअली ये n+1 तक जाएगा, ठीक है। तो 0th इंडेक्स के लिए ये कहेगा MEX इक्वल टू 0 का वन सेगमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। अब देखिए MEX इक्वल टू 0 का जो सेगमेंट है ना वो तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, आप थोड़ा अगर दिमाग लगाएंगे। लेट्स से यहाँ पे हम एग्जांपल दें आपको, ये लिखा हुआ है या फिर ये लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो इस केस में MEX क्या आना है, 0 ही आना है, आपको दिख ही रहा है। तो MEX 0 तो हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा। हाँ, मतलब एक केस में कि सिर्फ आपका ये 0 है, तो इस केस में मैं मान सकता हूँ कि आपका MEX जो है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। वरना सिंगल एलिमेंट, मतलब समझ रहे हैं ना, अगर लेंथ आपकी मतलब परम्यूटेशन जो है वो 0 के बाद अगर कोई नंबर परम्यूटेशन में है तो डेफिनेटली उसमें MEX 0 तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, है ना। तो आइए देख लेते हैं हम जरा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, टू बी नोटेड। और देखिए, अब देखिए जीरो की बात करते हैं हम लोग, AI इक्वल टू 0 में नो सेगमेंट शुड कंटेन MEX इक्वल टू I, यहाँ पे 1 है, ओके 1। अब एक्चुअली 1 भी बहुत बढ़िया एक्चुअली चीज है। यहाँ पे दो जो हम लोगों को बेसिक इंपॉर्टेंट केसेस कवर कर, मतलब कंसिडर करने थे, वो ये थे, ये 1 मतलब एक तो एक ये हो गया, है ना, फर्स्ट केस 1, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था कि MEX जो है मतलब इस केस में MEX 1 होगा, बट हेयर इसके अलावा जो भी केस है उसमें MEX 0 होगा। तो और केस 2 देख लेते हैं कि MEX 1, अब देखिए MEX 1 भी मोस्टली केसेस में होगा क्योंकि 0 आपका प्रेजेंट ही होगा। 0 के बाद जब भी कोई एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा, कोई भी एक, जैसे 0 1 है
और 0.5 है, कुछ भी है ना, तो इस केस में MEX तो आपका 1 ही होना है। 0 के बाद आपका कोई भी एलिमेंट उसके साथ है जस्ट कंसेक्यूटिव, आप 2 लेंथ के उठा लेंगे उसमें MEX 1 ही होगा, अनलेस एंड अनटिल 0 1 अगर आपका नहीं है पेयर, तो 0 1 होता है तो आपका MEX डेफिनेटली 2 होगा इस केस में। तो ये आप देख पा रहे हैं कि लेंथ अगर परम्यूटेशन की लेंथ अगर ग्रेटर देन 2 है ना, तो डेफिनेटली MEX 1 विल एग्जिस्ट, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। और कुछ इसी टाइप से हम लोग बोल सकते हैं शून्य के लिए भी, कि अगर लेंथ आपकी ग्रेटर देन 1 है परम्यूटेशन लेंथ, तो फिर डेफिनेटली MEX 0 विल एग्जिस्ट। तो इन दोनों केसेस को थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है। ये दोनों कैसे ध्यान में रखने वाली बात है पता है? ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है तो इन जनरल जो नॉर्मल लेंथ होंगी बड़ी, उसमें कभी भी A0 समझ रहे हैं, ये आपका स्ट्रिंग का है, A0 का मतलब है जीरोथ इंडेक्स ऑफ ए स्ट्रिंग, बाइनरी स्ट्रिंग। अगर ये हम लोग 0 बोलते हैं तो इसका मतलब है कि MEX 0 एग्जिस्ट नहीं करता है, ये मोस्टली फॉल्स होगा, ये वॉइड कर जाएगी कंडीशन, क्योंकि अभी हम लोगों ने कैसे समझा है। और A1 भी 0 अगर कर दिया गया, ये भी मोस्टली फॉल्स हो जाएगी कंडीशन मोस्टली। तो इन दोनों कंडीशन को चेक करना पड़ेगा कि अगर बड़ी लेंथ की स्ट्रिंग में A0 A1 फॉल्स है ना, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा A of n+1 की भी। A of n+1 देखिए हमेशा 1 होनी चाहिए, अगर ये 0 है तो भी ऑलवेज फॉल्स होगी। अभी थोड़ा समझा देते हैं हम आपको, बहुत ईजी है। परम्यूटेशन क्या है? परम्यूटेशन आपका 0 से लेके n लेंथ की स्ट्रिंग है, मतलब n लेंथ की वो है नंबर है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इस पूरे को सेट में डालते हैं तो फिर हमारा परम्यूटेशन क्या होगा, तो हमारा MEX क्या होगा, n+1 होगा, है ना। तो ये देख पा रहे हैं हम लोग कि हमेशा n+1 MEX तो एग्जिस्ट करना ही करना है। तो हम लोग n+1 जो कैरेक्टर है ए स्ट्रिंग में वो कभी भी 0 नहीं कर सकते, तो ये ऑलवेज फॉल्स होगा, है ना। तो ये 3 कंडीशन में हम लोगों के पास -1 रिजल्ट आ सकता है, बिल्डअप नहीं हो पाएगा। इसके अलावा हम लोग बिल्डअप कर सकते हैं, अब वो देखते हैं हम लोग कैसे बिल्डअप करेंगे। तो हम लोग ये कर रहे थे कि हम लोगों ने नॉर्मल परम्यूटेशन ले लिया, इसमें हम लोग थोड़ा सा आसान बनाने के लिए भी ले लेते हैं, ये समझाने के लिए आपको ये स्ट्रिंग ज़्यादा वैलिड रहेगी। 101101 देखिए 1 लेंथ का एक्सेस करना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब A0 तो ये एक्सेस करेगा 1 2 3 4 5 n की वैल्यू 0 1, हाँ क्योंकि ये लेंथ n+1 की होगी। देखिए तो और परम्यूटेशन n-1 को होगा इसका गिवन n, ये 5 इसलिए 6 लेना पड़ गया, 3 3 6। तो देखिए ये A0 का मतलब है A0 की वैल्यू 1 है, मतलब MEX 0 एक्सेस करना ही चाहिए, है ना। तो जो कि करेगा, देख रहे हैं नॉर्मल इसमें कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मतलब नॉर्मल लेके चलते हैं और देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, इसमें प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको दूर करेंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, A0 1 है वो तो मुझे मिल रहा है, A1 1 है, A1 1 का मतलब हाँ वो भी मुझको अच्छा A0 1 है, तो सॉरी मैंने थोड़ा गलत आपको बता दिया। A0 1 का मतलब है अगर हम लोग लेट से इसको कंसीडर कर लेते हैं सेट में, तो मेरा MEX आ जाएगा 0, इसको कंसीडर करते हैं तो भी 0, तो इसका मतलब है ये वाली बिट सेटिस्फाई कर रही है अपनी तरफ से पूरा इक्वेशन को, कंडीशंस को। ये क्या है A1 इक्वल टू 1, है ना। A1 इक्वल टू 1 का मतलब है कि MEX 1 मिलना चाहिए मुझको, तो वो तो 0 को हम लोग वो क्लोज कर देंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। अब देखिए ये बिट आती है हमारे पास, कौन सी बिट है ये, 1 2 3 0 1 2 सेकेंड बिट है ना। तो लेट से बात करते हैं, थोड़ा लिख के बात करते हैं, 1 1 0 0 0 1 ना, हेयर बात करते हैं A012, A2 की वैल्यू 0 है, मतलब MEX इक्वल टू 2 शुड नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो अभी हमारा क्या, अभी सब सही चल रहा था हमारा, अभी तक सब बढ़िया चल रहा था। अब इसमें क्या यार, MEX इक्वल टू 2, क्या हमारे पास 2 लेंथ का प्रिपरेशन वो MEX कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। लेट से अगर हम ये सेट ले लेते हैं अपना सेगमेंट, तो इसके सेगमेंट का MEX क्या होगा भाई साहब, यो भाई साहब इसका तो 2 होगा। तो अब यहाँ पे बात है परम्यूटेशन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए बहुत खूबसूरत सी चीज है जो 2 है ना, एक बात नोटिस करने वाली है, अगर हमारे सेगमेंट में 2 को इंक्लूड कर लिया गया तब तो कंफर्म है कि MEX 2 नहीं हो सकता। तो हमें सिर्फ तब तक देखना है, तब तक कुछ जुगाड़ बैठाना है उन केसेस में जब हमारे सेगमेंट में 2 इंक्लूडेड नहीं। तो यहां तक देखें तो यहाँ पे ये बात आती है, ये सेगमेंट में है ना, यहाँ पे 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 को जस्ट उसके बगल वाले से स्वैप अगर हम कर दें,
इस तरीके से कंसेक्यूटिवली स्वैप कर दिया ये। तो इसमें क्या फायदा मिला, इसमें जो मेरा एलिमेंट जहां पे था 2, उसके जस्ट बगल वाले से स्वैप करने का मतलब हो गया अब वो वाला एलिमेंट आगे जा चुका है, यहाँ आ चुका है। तो अब उस लेंथ तक के सेगमेंट में आपका जो MEX होगा वो वाला एलिमेंट होगा जो स्वैप होके आगे जा चुका है ना। और उससे छोटे में भी आपका जो भी होगा, अब चूंकि उससे छोटा एलिमेंट बगल में जा चुका है स्वैप होके, तो वर्स्ट केस में MEX आपका वही एलिमेंट आएगा 1, ये जो स्वैप्ड एलिमेंट है ना। तो अब ये 2 कभी नहीं आ सकता इसमें, इस लेंथ में, मतलब इससे प्रीवियस लेंथ में, जैसे इसमें 0 ही है, बट अगर ये लंबी लेंथ भी होती तो भी कभी ना आता, क्योंकि उसमें MEX पहले आने के, MEX समझ रहे हैं, मिनिमम एलिमेंट जो प्रेजेंट नहीं होता है, तो उस केस में 1 भी तो भैया प्रेजेंट नहीं है, समझ रहे हैं, क्योंकि हमने जो स्वैप किया है वो AI और AI प्लस 1 को स्वैप किया है, समझ रहे हैं। तो AI छोटा एलिमेंट जो है वो राइट में जा चुका है, तो भैया MEX पहले वो बनेगा कि पहले हमारा 2 बन जाएगा, तो ये फायदा है। तो अगर हम लिखे ये हमने हमने कंसेक्यूटिव स्वैप कर दिए, इसके बाद ये हमारी खूबसूरत स्ट्रिंग बन गई जो कि ये सेटिस्फाई कर रही है कि MX2 एग्जिस्ट नहीं करेगा आगे से। बिल्कुल बढ़िया। अब अगला आ जाते हैं, अब देख लेते हैं। A3 0 1 2 3, 3 बराबर 0 का मतलब है 3 नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है हमारा। अब क्या परम्यूटेशन है, ये बढ़िया परम्यूटेशन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें भैया हमारा 3 एग्जिस्ट कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है यहाँ पे, इसका MX3 होगा। तो अब हमने वही आपको ट्रिक बताई पुरानी, क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअस को स्वैप मार देते, 0 2 3 1 4, क्या फायदा मिला, अगर हम लोग बात करते हैं इसी लेंथ की, यहाँ पे 3 इंक्लूडेड हो चुका है, और जब 3 इंक्लूडेड हो जाएगा तो ऑब्वियसली MX3 नहीं हो सकता, तो इस केस में हमको दिख रहा है MX3 नहीं है, तो हम जरा इस केस में देख लेते हैं। इस केस में भी, इस केस में बहुत बढ़िया 3 नहीं है। अब आप समझ रहे हैं ना एक्चुअली क्यों नहीं है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा ही समझ आएंगे। यहाँ पे MEX क्या है, यहाँ पे MEX 1 है, और 1 कहाँ है, 3 के राइट में, ये 3 है हमारा, तो इसके अब राइट में जा चुका है MEX। तो यही बहुत खूबसूरत बात है कि देखिए क्यों स्वैपिंग कर रहे हैं, फायदा देखिए स्वैपिंग का, ब्यूटी ऑफ स्वैपिंग क्या है, ब्यूटी ऑफ स्वैपिंग ये कि स्मॉल एलिमेंट गोज टू राइट ऑफ, small element goes to right of AI when AI and AI minus 1 get swapped. So probe of MEX equal to AI minus 1 increases. समझ रहे हैं बात को क्या है, बेसिकली हम लोगों ने जब स्वैप किया ना, तो जो AI माइनस 1 एलिमेंट है वो बेसिकली हमारे AI के राइट में आ जाता है, जिसके कारण MEX हमारी AI माइनस 1 एलिमेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू AI से। और हमारा नॉर्मल इंक्रीजिंग परम्यूटेशन है, तो देख रहे हैं इसको स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इसलिए AI माइनस 1 की वैल्यू बढ़ जाती है। तो हम लोगों ने जैसे इसमें देखा कि हम लोगों ने 1 को इधर ले आया, तो अब भैया MEX 1 होने की प्रोबेबिलिटी इसके बगल वाले जो सेट है ना वो उसमें ज्यादा बढ़ गई, 3 तो बाद में MEX मिलेगा, पहले 1 मिलना चाहिए ना MEX को। और अगर और मतलब 1 MX इनको इंक्लूड करने के लिए जो जो सेगमेंट है वो या तो इसके आगे से लो, इसके आगे से लोगे तब तो भैया छोटे एलिमेंट्स गायब हो जाएंगे, और अगर तुम इसके पीछे से ले रहे हो यहाँ पे तो भैया उसमें तो 3 इंक्लूड हो गया, तो 3 तो नहीं होने वाला। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपका लॉजिक बिल्ड होगा कि जो बाइनरी स्ट्रिंग है ये वाली, इसमें जिन जिन इंडेक्सेस पे 0 है, हम लोग उन उन इंडेक्सेस को से एडजसेंट स्वैप करेंगे परम्यूटेशन में, इनिशियल परम्यूटेशन ये मान के चलेंगे, और फिर जिन जिन इंडेक्सेस पे 0 है उस इंडेक्सेस से हम लोग उसके जस्ट लेफ्ट वाले से स्वैप कर देंगे, दैट्स इट। और ये कुछ हम लोग इन एज केसेस का ध्यान रखेंगे, ये जो केसेस बनाए थे हम लोगों ने। तो आइए कोड करते हैं। ये देखिए टेस्ट केसेस ले लिया, एन ले लिया, स्ट्रिंग ले लिया, ये देखिए हमने अपना परम्यूटेशन बिल्ड कर लिया, सबसे पहले इनिशियल परम्यूटेशन। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली, हाँ ये देखिए एच कैसे लगा है, देखिए एस ऑफ एन आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता, एस ऑफ एन समझ रहे हैं ना। एस ऑफ एन बेसिकली आपका स्ट्रिंग में ये एक्चुअली रो बेस इंडेक्सिंग है, तो मतलब एन प्लस 1 एलिमेंट, ये बोलता है कि MEX नॉट पॉसिबल मीन्स MEX n प्लस 1 नॉट पॉसिबल, समझ रहे हैं बात को। अगर एस ऑफ एन इक्वल टू 0 हो गया मतलब एन, मतलब ये बोलता है कि MEX
n+1 एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। पूरे परम्यूटेशन में आप सबको काउंट कर लेंगे तो n+1 पॉसिबल होगा ही, मैं बता चुका हूँ। तो ये केस लगा देते हैं। और s(0) का भी 0 नहीं हो सकता, है ना। मतलब और अगर n की जो लेंथ है वो 2 से बड़ी है तो s(1) भी कभी 0 नहीं होगा। आपको दिख ही रहा है। तो इसके कारण हम लोग सी आउट नो कर देंगे, इस केसेस में कंटिन्यू कर देंगे। इसके अलावा सब में पॉसिबल हो जाएगा। देखिए जैसे ये हमारी केस है, ठीक है, 0 से n+1 तक का लूप चलेगा, तो क्या हमारी स्ट्रिंग n+1 लेंथ की है। और बस मैंने बताया जैसे SI आपको जब 0 मिलेगा तो हम लोग ARR और ARR-1 को स्वैप कर देंगे। दैट्स इट, हमारा परम्यूटेशन बिल्ड हो चुका है। ये प्रिंट किया और एरे प्रिंट कर दी, तो हमारा ये कोड चल जाएगा। आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। मैंगो मार्केट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा बताऊं मैं आपको थोड़ा सा, तो ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें प्रेजेंटेशन काफी बढ़िया तरीके से किया गया है। इतनी चीजें लिख दी गई है ना कि आदमी को थोड़ा समझने में टाइम लग जाएगा, बट एक बार समझ लेगा तो सवाल बहुत ईजी है करने में। देखिए क्या कहता है, थोड़ा सा हम लोग आसानी से समझते हैं। एक मार्केट है जिसमें n सेलर्स है, 1 to n, ith का प्राइस ai है बेचने का, मतलब जो भी उसके पास एलिमेंट है मैंगो। तो एक तरीके से सिंपल ग्राफ गिवन है जिसमें कि कोई भी सेल्फ लूप नहीं है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, n vertices और m edges का। There is an edge between two sellers if and only if they are neighbors, ठीक है। When you buy a mango from किस seller number x, तो क्या होता है, हमारे पास x keep the price same, ठीक है। y who is the neighbor of x, वो अपने प्राइस को 1 से बढ़ा देता है। अच्छा, और जैसा ठीक है, जो कि a y को a y +1 हो जाता है फॉर एवरी y जो कि x का नेबर है। और अगर वो नेबर नहीं है भाई साहब, तो फिर उसका प्राइस जो है वो अपने दाम का 1 से कम कर देता है, ठीक है। मतलब az इक्वल टू az-1 कर देता है फॉर एवरी z हु इज नॉट अ नेबर ऑफ x, ठीक है। प्राइजेस कैन बिकम 0 और नेगेटिव ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है, सही बात है। फिर कुछ क्वेरीज परफॉर्म करनी है हम लोगों को, ठीक है, वो सब देखेंगे अभी हम लोग। थोड़ा देख लेते हैं कि ये बोल क्या रहा है एक्चुअली। इसने बोला है कि एक ग्राफ गिवन है ना। ग्राफ की बात करें तो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं इसी से इसका, ये ठीक है। 8 9 6 10, 8 से 9 के बीच में एज है, और 8 से 6 के बीच में एज है, और 6 से 10 के बीच में एज है ना। 8 से 9, 8 से 6 और 6 से 10, सही बात है। तो क्या हो रहा है, अगर हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए हमने इससे प्राइस लिया, हम तो थोड़ा इंडेक्सिंग करते हैं, तो 0 1 2 इंडेक्सिंग इस तरीके से है हमारे पास। 0 1 2 3 हो जाएगा। 0 1 2 3 की इंडेक्सिंग अगर हम कर रहे हैं तो उसके प्राइस 8 9 6 10 है, ठीक है। तो समझते हैं 0 1 2 3, ठीक है। अब हम लोग लेट्स कहते हैं 8 का, हम लोग इस ईरोथ एप्पल पे गए, मतलब ये मतलब शॉपकीपर पे गए, और हम लोगों ने इस प्राइस का एप्पल खरीद लिया, तो 8 प्राइस का एप्पल हमको मिल जाएगा। अब 8 प्राइस का एप्पल मिल गया तो क्या होगा, 8 प्राइस का मिल गया तो अभी हम लोग 8 हो जाएगी कॉस्ट हमारी। और चूंकि 9 इसका नेबर है, नेबर अपनी कॉस्ट क्या कर रहा था, नेबर अपनी कॉस्ट ऐड कर रहा था ना। एक बार देख लेते हैं, जो नेबर है वो अपनी कॉस्ट ऐड कर रहा है, ठीक है। नेबर एड्स एल्स माइनस ना, ठीक है। तो नेबर ने ऐड करी, तो 9 इसका नेबर है, तो 9 अपनी कॉस्ट 10 कर देगा, तो फिर कॉस्ट आ जाएगी 8 से 10 की, और 8 6 का भी नेबर है, तो 8 से 7 कॉस्ट हो गई। दैट्स इट। अब 6 10 तो उसके नेबर है नहीं 8 के, मतलब 6 था बट अब 10 नहीं है नेबर, तो क्या होगा, 10 अपना कॉस्ट रिड्यूस कर देगा, 9 कर देगा, है ना। ये हो जाएगा। और अभी कॉस्ट कितनी है मेरी, 8 कॉस्ट है ना। तो अब आप थोड़ा सा गौर करते हैं इस एक ऑपरेशन में क्या हुआ, तो थोड़ा हम लोग गाइड करेगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है।
थोड़ा बेसिक में जाते हैं। मतलब ये मेरी एडवाइस है, मतलब जो भी इतने कॉम्प्लिकेटेड वगैरह थोड़ा क्वेश्चंस होते हैं, मतलब इतना कुछ बोल दिया जाता है, तो इस पे थोड़ा बेसिक पे एनालाइज करिए, फाउंडेशन पे एनालाइज करिए, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा जिससे आप चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में थोड़ा समझते हैं, आपको आइडिया लगेगा। 8 से 10 का एच था, मतलब थोड़ी इधर से देखते हैं। 8 से 9 का एच था, 8 से 6 का एच था, और 6 से 10 का एच था, है ना। ये देखने के लिए थोड़ा इधर से आप देख सकते हैं अच्छे से। तो 8 से 9 का था, 6 से 10 का था, और 8 से 6 का था। 3 एजेस बने हुए हैं। अच्छा, एक बात नोटिस करिए यार, टोटल जो नोड्स हैं वो 4 नोड्स हैं, है ना। तो टोटल एजेस जो पॉसिबल हैं बनने के लिए वो होते हैं NC2, है ना, n × n-1/2। ये टोटल एजेस होते हैं अगर हर दो नोड आपस में कनेक्टेड होते हैं, है ना। अब इसमें लेकिन देखिए NC2 टोटल, अब इस केस में कितने होते हैं NC2, हमारे पास एक तो 4 नोड है ना, तो 4 × 3/2 मतलब 4 12 6, 6 टोटल एजेस हो जाते हैं। अभी कितने एजेस हैं, 3 एजेस हैं, है ना। तो क्या हो रहा है, अगर बात करें, एक नोड जितने अपने एडजेसेंट एजेस से कनेक्टेड है उन सबको वो +1 दे रही है, बाकी जो भी एजेस हैं जिससे वो नहीं कनेक्टेड है उन सबको -1 दे रही है ना। एक तरीके से अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो क्या देख सकते हैं कि अगर एक नोड की जो डिग्री है, एक नोड की जो डिग्री है वो P है, P डिग्री, तो मेरे आंसर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, +P का इफेक्ट लेट से मान करते हैं, बस एट दैट पॉइंट, ठीक है। और अब जितनों से नहीं कनेक्टेड है, अब मतलब कितनों से नहीं कनेक्टेड है वो भी हम लोग देख सकते हैं। कितनों से नहीं कनेक्टेड है, टोटल -P, नॉट कनेक्टेड, है ना। तो इनका क्या इफेक्ट होगा, उन लोगों ने अपने प्राइस माइनस कर दी है, तो माइनस का टोटल -P, ये ये बात होगी। मतलब टोटल नहीं, यहाँ पे सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे टोटल नहीं आएगा क्योंकि एक नोड की बात है ना। तो एक नोड तो मैक्सिममली n-1 एजेस बना सकती है अपने आप में, तो उसमें से P माइनस करेंगे, तो यहाँ पे n-1 है। देखिए एक नोड ने एक मूवमेंट पे ये कार्यक्रम करा है, समझ रहे हैं। एक मूवमेंट पे अगर हम लोगों ने इस 8 को उठा लिया है, इसकी कॉस्ट ले ली है, तो भैया इससे जो एडजेसेंट 6 और 9 है यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें हमारे आने वाले समय पे, अगर जो चीजें अपडेट होगी यहाँ पे +2 का इंक्रीमेंट हो रहा है चीजों में। और बाकी जो भी एजेस हैं, बाकी का मतलब समझ रहे हैं, 8 और 6 का नेबर और 8 और 10 का नेबर, सॉरी 8 और 6 का नेबर है, 8 और 10 का जो नेबर है ना, क्योंकि 8 10 से ही नहीं कनेक्टेड है। तो यहाँ पे 10 अपने आप पे -1 कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि 10 की वैल्यू 9 हो जाएगी, समझ रहे। तो ये एक नोड का कंट्रीब्यूशन है। इसी तरीके से हर नोड अपना अपना कंट्रीब्यूट करेगी जब आप लेते चले जाएंगे। तो बहुत बढ़िया बात क्या होगी ना, जब आप ऑब्जर्व करेंगे कि आंसर विल बी कांस्टेंट। आंसर कांस्टेंट कैसे आएगा, अगर हम लोग थोड़ा देखें, हर नोड में मैंने देखा क्या आपको कंट्रीब्यूशन हो रहा है, +P का और -n-1 -P का, है ना। तो ये जब सारी नोड्स की बातें आ जाएंगी, तो जब ऑल नोड्स को कंसीडर करेंगे इसी तरीके से आप, तो क्या आएगा आपको बताते हैं। ऑल नोड्स में कंसीडर किया तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, सम ऑफ ऑल नोड्स, सम ऑफ ऑल नोड वेट्स, इनिशियली बात करें। अब इसके बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा कॉस्ट में, कॉस्ट विल बी प्लस ऑफ, कॉस्ट में पॉजिटिव कितना जाएगा, जितनी सबकी डिग्रीज होंगी अलग अलग, मतलब अगर एक की बात करें तो वो कितने, वो डिग्री एक्चुअली अब सबकी इंडिविजुअल वाली बात नहीं रह जाएगी, जब सबको जोड़ लिया जाएगा तो कितने एजेस हैं वो मायने रखेंगे, समझ रहे हैं। तो जितने एजेस हैं टोटल वो, और कितना नेगेटिव वो आपका कंट्रीब्यूशन होगा कॉस्ट में, टोटल माइनस एजेस। टोटल समझते हैं, ये मतलब टोटल एजेस जो NC2 वाले होते हैं उसमें, तो ये आपको कॉस्ट आएगी, एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या आएगी आपकी, देखिए एक्चुअल कॉस्ट आएगी आपकी सम ऑफ ऑल नोड्स वेट प्लस का एजेस, प्लस का एजेस माइनस का टोट माइनस एजेस, ये ये आपकी फाइनल कॉस्ट आएगी। अब इसमें देखिए क्या चीजें कांस्टेंट है, ये सम ऑफ ऑल नोड्स तो कांस्टेंट है, और ये एज और वेट की बातें हैं, मतलब अब इनिशियली बात करें तो ये भी कांस्टेंट है, बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। तो ये हम लोगों ने कॉस्ट निकाल ली बेसिकली, है ना। तो अब थोड़ा देखते हैं कि क्या बोल रहा था ये। नाउ यू शुड प्रोसेस क्यू क्वेरीज, ठीक है। तो अब इसकी क्वेरीज थी,
तो ये प्लस यूवी का मतलब है एक एज आ जाएगा यू से वी के बीच में, और ये बोला गया है कि पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है। माइनस यूवी क्या है, एक एज रिमूव हो जाएगा दोनों के बीच में, बहुत बढ़िया। और ये क्वेश्चन मार्क बेसिकली हमें आंसर देना है, मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी यू नीड टू पे सो दैट यू कैन बाय एग्जैक्टली वन। एक्चुअली ये आप जरूर ऑब्जर्व करेंगे, मतलब जो मैंने लॉजिक बताया है ये आप तब ऑब्जर्व कर पाएंगे जब आप देखेंगे मिनिमम निकालने की कोशिश। अब मिनिमम के लिए आप क्या करेंगे, आप थोड़ा ऑप्टिमल सोचेंगे कि भैया सबसे मिनिमम को देख सबसे पहले उठाते हैं, फिर उसके एजेस को माइनस कराते हैं, फिर उसको कुछ उठाते हैं कुछ उठाते हैं। लेकिन जब आप एक दो बार कोई भी रैंडम स्टेप करके देखेंगे तो देखेंगे आपका आंसर कांस्टेंट आने वाला है। तो आपके ऑपरेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आप नोटिस करेंगे आपकी जो मिनिमम वैल्यू है वो एक्चुअली एजेस पे डिपेंड करती है। तो नंबर ऑफ एजेस चूंकि सेम है हर बार, तो आप कोई भी नोट से स्टार्ट करें फिर उसके बाद कुछ भी नोट लें, तो ऑर्डर ऑफ नोट्स आपका मैटर नहीं करता है, आपके नंबर ऑफ एजेस जो एक्चुअली मैटर करते हैं, जो कि हर समय कांस्टेंट ही रहेंगे। इसके कारण आपका एक ही आंसर आएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ पहले कौन सा नोट लेते हैं बाद में कौन सी नोट लेते हैं। इसीलिए जो मैंने कॉस्ट बताई वो आपकी कॉस्ट फिर आ पाएगी कि सम ऑफ ऑल नोट्स वेट प्लस का नंबर ऑफ एजेस माइनस का टोटल माइनस एजेस। तो ये हमारा दे देगा मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। तो क्या पूछा था, ये क्वेश्चन मार्क बताता था कि हमारी अमाउंट ऑफ मनी एंड आफ्टर क्वेरी ऑफ दिस टाइप द प्राइस ऑफ और सेलर रीसेट टू इनिशियल वैल्यू से बात है, ठीक है। हाँ क्योंकि मतलब डायनामिक प्राइसिंग तो नहीं हो सकती, इसके बाद सबकी वैल्यू चेंज हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। अ, फिर उस केस में ऑर्डर मैटर करेगा, समझ रहे हैं ना बात को। अगर ये लाइन ना लिखी होती तो फिर बहुत दिक्कतें हो जाती। तो फिर एक्चुअली क्योंकि प्राइसिंग है उसमें फिर ऑर्डर चेंज करते हैं, तो फिर सबकी हो सकता है जो वैल्यूज है वो अलग अलग वे में आती हैं, क्योंकि कोई 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 वे चूज करता है, कोई कोई वे को चूज करता है, जिसके कारण चीजें चेंज हो जाती हैं। तो हर लाइन का मतलब काफी डीप होता है क्वेश्चन में, बोल्ड में कर दिया है इसीलिए इन लोगों ने कि इस लाइन को आप जरूर ऑब्जर्व करें। तो ये लाइन आपको थोड़ी चीजें भी बताती है कि मतलब क्या हो सकता है कि भैया प्राइसेस से इंडिपेंडेंट है चीजें, थोड़ा इस टाइप से सोचा जा सकता है आउट ऑफ द बॉक्स चीजों से। तो ठीक है, तीन टाइप की क्वेरीज है ना। अब देखिए, अब जब अगर आपने इतना निकाल लिया ना, तो आप समझिए आपने 99% काम कर ही दिया है, आपका 1% बस कोड लिखना बाकी है। अब आप ये समझ चुके हैं कि भैया एजेस और टोटल माइनस एजेस में डिपेंडेंट है चीजें। तो फिर अब क्या ही बचा है, जब इस टाइप की क्वेरी आएगी प्लस यूवी टाइप की, तो एक एज ऐड हो रहा है, तब क्या होगा इसका मतलब, उस केस में क्या होगा, प्लस यूवी के केस में क्या होने वाला है, आपका एज जो है प्लस प्लस होगा, और टोट माइनस लेट से रिमेनिंग एज है ना, रिमेनिंग एज माइनस माइनस हो जाएगा बस। और सेम गोज विद द माइनस यूवी, माइनस यूवी के केस में क्या होने वाला है, एच जो है आपका माइनस माइनस हो जाएगा, और जो रिमेनिंग है वो प्लस प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक एच डिलीट हो रहा है तो वो मतलब रिमेनिंग एज में चला जाएगा, है ना। और जो जो मतलब करंट एजेस है वो माइनस हो गए। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब क्वेश्चन मार्क आएगा तो हम लोग फटाफट इस वैल्यू से अपना आउटपुट आंसर दे देंगे, जो कि एजेस और टोट माइनस एजेस जो रिमेनिंग एजेस है वो मेरा ये वैलिड होगा, है ना। चाहे तो मतलब हम लोग सिर्फ एजेस की वैल्यू निकाल सकते हैं और टोट माइनस एजेस हमेशा निकाल सकते हैं, ये वैल्यू ऑब्वियसली देख रहे हैं एक ही पे डिपेंडेंट है। अभी मैंने अलग अलग वेरिएबल ले लिए थे तो प्लस माइनस चल रहा है। आइए कोड देख लेते हैं, मैंगो मार्केट। देखिए टेस्ट केस लिया है, एन और एम लिया है, यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट ले लिया और यहाँ पे समेशन करा लिया। और ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट ले लिया, एम एम एजेस इनपुट में आएंगे, और ये टोटल निकाल लिए हैं। तो ऐड कितने एजेस होंगे, मतलब कि जो हम लोग इस सम हमारे कॉस्ट में ऐड मतलब ऐड होने वाली वो एम है, ये एम एजेस है, और डिलीट कितनी कॉस्ट होगी हमारी, टोटल माइनस है ना, ये मैंने अपना माना है। फिर इसके बाद जब क्वेरी चलेगी, जब जब क्वेश्चन मार्क आएगा तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, सम प्लस ऐड माइनस डिलीट। और एल्स में क्या होगा, जब प्लस है मतलब एच हम लोग जोड़ रहे हैं तो ऐड प्लस प्लस होगा और डिलीट माइनस माइनस होगा, ये इनपुट करने के लिए ले लिया है वैसे। और एल्स में क्या होगा, ऐड माइनस माइनस और डिलीट प्लस प्लस प्लस, दैट्स इट। कोड आप देख रहे हैं काफी छोटा है इसका, कुछ नहीं था इस कोड में, बस थोड़ा सा बेसिक पे जाके ऑब्जर्वेशन की मदद लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये कोड है, बाकी कोड के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।